Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, if you are stuck in your life and you are still lying on your bed and you are just thinking and like just planning you will be going to do this in your life, अगर तो आप ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि आप लेजी हैं या आप जो है वो यूजलेस हैं और आप यही बातें अपने आप को कह के कि कल करेंगे या किसी और दिन कर लेंगे या मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको आपको पता है अल्लाह ताला ने आप में बहुत सी सलाहियतें रखी हैं और अल्लाह ताला को अपने बंदे की एक-एक चीज़ के बारे में पता है कि मेरे बंदे में क्या खूबी और ख़ुसूसियत मौजूद है और हर बंदा डिफरेंट है। आपके घर में रहने वाले तमाम लोग भी एक जैसे नहीं हैं। आप दुनिया में एक दिन में जिन लोगों से मिलते हैं, आप सब लोग एक जैसे नहीं हैं। हमारे हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये भी डिफरेंट हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ स्पेशल हमारे अंदर ज़रूर रखा है और हम कर सकते हैं। द ओनली थिंग इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू follow few steps and we are going to learn these steps and after that immediately we have to start today. So let's start it. अगर आपको लगता है कि आप यूजलेस हैं और आपको ये लगता है कि अभी आप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक गलत सोच है जो आप अपने अपने माइंड को कंटिन्यूअसली कहते जा रहे हैं। थिंक बिफोर व्हाट यू आर थिंकिंग एंड थिंक बिफोर व्हाट यू आर सेइंग अबाउट योर ओन सेल्फ। ये आपने अपने अपने आप को याद दहानी करवानी है कि आप क्या अल्फाज कह रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप लेजी नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडेड हैं, ठीक है? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने लगी हूँ आपको बात, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो मैंने रिसर्च भी जिसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने उसको रिसर्च किया और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बताने लगी हूँ कि मेरे दिमाग में भी कभी आपने देखा है मुझे मुझे बड़ी उलझन होती है कि मेरे टेबल पे इस तरह से जो हमारे कंप्यूटर्स पे ये तारें वारें इकट्ठी हो जाती हैं या कहीं पे हमारे जो ईयरबड्स हैं ये हैं हेडफ़ोन्स वगैरह होते हैं, इनके साथ जो तारें होती हैं ये गुंजन हो जाती हैं। मुझे बहुत इरिटेट करती हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह से जब हम अपने ज़हन में बहुत सारी थॉट्स रखते हैं, वो आपस में गुंजन हो जाती हैं, वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो आज का जो पहला स्टेप है, जो हमने लेना है, वो ये लेना है, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, हो सकता है आपको डूएबल नहीं लगे, हो सकता है भई मैं ये नहीं करती, लेकिन बिलीव मी दिस इज़ डूएबल और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने लगा है। सबसे पहली चीज़ है जर्नलिंग, राइट एवरीथिंग। शुरू में आपको लिखने में आपको समझ नहीं आए, हो सकता है कि मैं क्या लिखूँ, इसीलिए मैंने कहा है राइट एवरीथिंग, देन राइट की पॉइंट्स, ठीक है? आप लोग स्टिकी नोट्स ये मेरी 2 डायरीज़ हैं इस टाइम पे, ठीक है? एक पे मैं प्लानिंग करती हूँ, प्लानिंग से मुराद है अपने थोड़े-थोड़े टास्क डेली के लिख लेती हूँ ताकि मेरे ज़हन में फँसे ना रह जाएँ। मैंने बीच में जब लिखना छोड़ दिया था, इट वाज़ स्टक इन माय माइंड कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लाइक इट वाज़ बर्डनिंग माय सेल्फ और मेरे दिमाग को इन्होंने अज़ाब कर दिया था कि ये मैंने करना है और होता कुछ नहीं था। हम फिर वो लोग बन जाते हैं, जो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? रिमेंबर दिस, व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर थ्रोइंग ईच एंड एवरी थॉट आउटसाइड, ठीक है? थ्रोइंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, एवरीथिंग मैंने कहा है, अभी मैंने प्लानिंग की बात नहीं की है। तो थ्रोइंग इसलिए मैंने कहा है कि इसमें बहुत सारा सामान होता है, आपके ज़हन में कुछ भी है वो लिख दें, ठीक है? क्योंकि जब हम इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा डेटा रखते हैं, तो फिर जो काम की चीज़ है वो कहीं पीछे चली जाती है। देन सेकंड पॉइंट इज़ की पॉइंट, जो आपके लिए ज़रूरी अहम चीज़ें हैं वो लिखें। आप स्टिकी नोट्स बनाएँ, आप हर चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं, उसको एक दफ़ा पेपर पे लें, ठीक है? बस पेपर पे लें, ठीक है? आपने अपने दिमाग को जो है वो खाली करना है। दिस विल मेक योर ब्रेन क्लियर एंड क्लीन। समटाइम हमारा ब्रेन बहुत फोगी फ़ील कर रहा होता है, हम लोग क्लियर नहीं होते हैं, थॉट्स आ रहे होते हैं। समटाइम हम किसी की कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की वज़ह से। बिहाइंड दिस इज़ द मेन थिंग कि हमने हर चीज़ को क्लटर किया हुआ होता है माइंड में, ठीक है? तो हमने सबसे पहले प्लेन पेज पे अपना लिखना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जर्नलिंग में एक और चीज़ आप कर लें कि प्लानिंग आपने थोड़े से टू डू टास्क लिख लें। स्टिकी नोट्स लगा के उसमें से थोड़े से टास्क जो बहुत अहम है उसको अपना अलग कर लें, ठीक है? उसको कहीं पे लगा लें, वॉल्स पे लगा लें, मिरर पे लगा लें, इट कुड बी एनीवेयर जो आप बार-बार देखते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, दिस यू हैव टू डू, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, यू नीड डिसिप्लिन। गेट अप अर्ली। गेटिंग अप अर्ली इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमारे लिए दुआ की है कि या अल्लाह मेरी उम्मत की जो सुबह है उसमें बरकत फरमा। तो ये बात याद रखें कि गेटिंग अप अर्ली इज़, इसमें मैं डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इतना कह रही हूँ कि सुबह अपने घंटे में इज़ाफ़ा करें, चाहे 1 घंटा पहले उठें। आप उसमें तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, 15 मिनट लगाएँ, सिर्फ 10 मिनट लगाएँ, जो आप लगा सकते हैं तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद जो काम आपने रात को नोट किए थे उसको एक दफ़ा देखें। उसमें से जो बहुत अहम है और मुश्किल है, जो टाइम टेकिंग है, उस टाइम में करें। एंड द थर्ड थिंग इज़ डीप वर्क। मैं कहती हूँ नॉर्मलाइज़, आजकल एक ट्रेंड आया हुआ है नॉर्मलाइज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम दोज़ पीपल जो आपकी वर्थ नहीं करते, जो आपकी वो नहीं करते, बेकार चीज़ें। द थिंग इज़ नॉर्मलाइज़ डूइंग डीप वर्क इन योर लाइफ। 2 घंटे का डीप वर्क कम से कम करें और उस 2 घंटे आपकी ज़िंदगी में हैं, निकल आएँगे। हम सिर्फ़ डूम स्क्रॉलिंग में अपना ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो 2 घंटे सिर्फ़ दे दें मुझे आप और उस घंटे में आप वो काम करें जो आप अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं और डीप वर्क करें, ठीक है? इसमें स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मुश्किल हो, दिस इज़ बेसिक। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपने बस इसको स्टार्ट करना है। ये आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं, दोज़ आवर्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी आप अपना एनर्जी लेवल देखें कि किस घंटे में आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, उसमें आप ये आवर्स निकाल सकते हैं।
कुछ चीज़ें इसमें करने वाली हैं कि पुट योर फ़ोन असाइड। अपने फ़ोन को और तमाम उन डिस्ट्रैक्शंस को जो आपको डिस्ट्रैक्शन की बाइस बन सकते हैं, उनको साइड पे कर दें, ठीक है? फिर एक और इसमें मैं आपको टिप दूँगी कि आप अपने पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें रखें। खाने-पीने की चीज़ से मुराद सिर्फ़ ये है कि वो आप दोज़ खाने-पीने की चीज़ें विल बी यूज़्ड इन ब्रेक्स, ठीक है? आपने हर टाइम नहीं खानी है वो, क्योंकि मेरी ये भी हैबिट रही है और मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मैं कोई खाने की चीज़ रखती जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो होपफुली और भी किसी के साथ मसला होगा, तो इसलिए उसको भी थोड़ा साइड पे रखें। तो आपने फ़ोकस जो है अपना अपने उस काम के ऊपर रखना है। वो जो आप खाने की चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो आपने यूज़ करनी है 30, 35, 45 मिनट्स के बाद, जब आप लोग अपना ब्रेक थोड़ा-सा लेंगे। लाइक आप डायरेक्ट इतने 2 घंटे काम, लाइक ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है। हमारी जो 45 मिनट्स की क्लास भी होती थी, वो भी गलत होती थी स्कूल में। खैर समहाउ 30 टू 40 मिनट्स आपने लगाने हैं और फिर उसके बाद आपने थोड़ा-सा पानी-शानी पी लिया, स्ट्रेचेज़ कर लिए, फिर वापस 2 आवर्स पे जाएँ। अपना वो काम इंशाल्लाह खत्म करें। फिर आप अपने ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। मैं जब काम करने लगती थी, समवन इज़ लाइक कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिव। तो आपने अपने आप को अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द-गिर्द जो आपके लोग हैं, उनको बता देना है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हैं, तो आपको कोई बुलाने वाला ऑलरेडी है ही नहीं, ठीक है? तो उस टाइम पे आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी कम हो जाएँगी, बल्कि आपका सेल्फ टाइम, मी टाइम जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? अपने इर्द-गिर्द के लोगों को बता दें कि आपके ये प्लान्स हैं। फिर एक और टिप है कि यूज़ ब्लॉक सिस्टम में ये होता है कि आप टाइम ब्लॉक लगाते हैं कि मैं इतने बजे तक ये वाली चीज़ पे काम करूँगा या करूँगी। लाइक बिलफर्ज़ मैंने एक कोई प्रोजेक्ट लिया था, तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे बस इतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है? अगर नहीं आप स्टक भी हो रहे हैं, जस्ट लीव इट, यू कैन डू इट अगेन, ठीक है? तो ब्लॉक्स जो टाइम है, ये आप लर्न भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप इसको मज़ीद सर्च करें, तो ये आप अपने टास्क के लिए ज़रूर यूज़ करें। फिर आ जाती है तीसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उस चौथी चीज़ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें 2 आवर्स वाले में, कि आप अपना जो टाइम फिक्स करें। उसमें आप ये देखें कि आपको जो चीज़ चाहिए है ना, वो उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए आपके पास। लाइक बहुत ज़्यादा क्लटर मत करें अपने इर्द-गिर्द चीज़ें, कि आपके बहुत बर्डनाइज़ हो जाए। आपकी जो बुक है, या आप अगर स्टडी कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दोज़ थिंग्स विल बी विद यू। बट द अदर थिंग, लाइक अगर आपको कुछ पानी चाहिए है, आपको कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, वो आपके साथ होना चाहिए। अच्छा, चौथी चीज़ जो एज़ अ गाइड है, 3 तो ये स्टेप्स हैं। चौथी चीज़, ये अपने माइंड में ये बात अपने लिख लें कि अब आप कोई भी काम करने लगे हैं, हो सकता है वो मुश्किल हो सकता है वो ट्रिकी हो सकता है वो आपको मुश्किल लग रहा हो। सम टाइम हमें चीज़ मुश्किल लग रही होती है, ठीक है? आपने ये करना है कि ये अपने आप को नहीं बताना कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है? या आपने जिस तरह बिल्कुल हम सुपारा पढ़ने लग रहे हैं, हम कोई बुक का चैप्टर खत्म करने लगते हैं, तो आपने ये नहीं बताना आपने चैप्टर खत्म करना है। यू हैव टू से, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट, ठीक है? आपने उस स्टेप में जाना है कि अच्छा मैं 2 पेज पढ़ लूँ। व्हेन यू विल गो इन 2 पेजेज़, 2 पेजेज़ पे जब जाएँगे, तो आपका इंटरेस्ट खुद ही बनने लगेगा, आपका जो ब्रेन है वो उसमें काम करने लगेगा और आप वो काम कर लेंगे। और इट कुड बी एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ में डीप वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें जब एक दफ़ा चले जाते हैं, आप वो करने लग जाते हैं, ठीक है? इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है? तो आपने अपने आप को ज़िंदगी में कभी नहीं बताना कि ये बड़े चैलेंजेस हैं, ये बड़े स्टेप्स हैं और मैं कैसे लूँगी, ठीक है? आपने बस ये कहना है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू स्टार्ट दिस जर्नी, ठीक है? ये आपने चीज़ लाज़मी करनी है अपने साथ। सो अभी आपने मुझे भी बताना है कि यू विल बी गोइंग टू स्टार्ट टुडे, बल्कि स्टार्ट नाउ। अभी इसी वीडियो के फ़ौरन बाद आपने स्टेप्स लेने हैं। अपने लिए जो भी आपने इस वीडियो से पॉइंट्स निकाले हैं, वो लिखें उनको। बेशक कुछ भी आप लर्न करते हैं, उनको चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। आपका माइंड डिक्लटर होगा, आपके माइंड की जो याददाश्त है वो अच्छी होगी। और हैंड राइटिंग, आप जब हाथ से लिखते हैं, आप नोट्स में भी लिखें, जब आप कहीं बाहर हैं, आगे पीछे हैं, डायरी आपके पास नहीं है, आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, फ़ोन नोट्स में। मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्ट मोस्ट जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, बहुत से एक्सपीरियंसेस के बाद, दैट इज़ ये सिंपल एक कॉपी ले लें। ये मैं खुद $1 से लेके आई हूँ, तो $1 से लाई हुई हूँ उधर से। आप कोई भी सिंपल बुक लें, ठीक है? आपको बहुत से प्लानर्स मिल जाएँगे ऑनलाइन, आपको बहुत से जर्नलिंग प्लानर, जर्नलिंग नोटबुक्स मिल जाएँगे, आप वो बाय कर लें। लेकिन आप कोई ऐप, या ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, यू कैन जस्ट रिजेक्ट दिस एज़ वेल। सो वन्स अगेन, जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग। ये वाली मैं आपको लास्ट में सजेशन फिर खुद से दे रही हूँ कि इस स्टेप में से ये स्टेप, जर्नलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अपने थॉट्स को कॉपी पे ले जाएँ, ठीक है? उनको लिखें। एंड एट द एंड आई विल अगेन आस्क यू to comment down in comment section and say I will start now, and I will going to connect with you with caption इंशाल्लाह खैर। और उसके अलावा ये वीडियो अपने जो आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। खैर को फैलाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।